मेरी अपनी ये राय है कि जिंदगी है एक मजेदार चीज। अरे जा। You scoundrel, get out! तुम कुत्ते की तुम। सोचा एक्टर भाई बन जाऊं, लेकिन फिल्म लाइन का कोई भरोसा नहीं। Forty. Quiet! 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 Oh! Start sound. Ready. Ready. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. I love you. My name is Anthony Gonsalves. What, Salvis? Right? My name is Anthony Gonsalves. What? Anthony Gonsalves. असल मैंने अपने करियर शुरू की, म्यूज़िक सीखना शुरू किया कुछ 10 साल की उम्र थी मेरी, और मैंने हुसन लाल भगत नाम एक बहुत यहाँ के बड़े कंपोज़र हो गए, मैं हुसन लाल जी से वायलिन सीखता था और भी काफ़ी लोगों से सीखा और अभी भी सीख रहे हैं। तो 10 साल की उम्र से मैंने शुरू किया था म्यूज़िक सीखना भी, और साथ में कुछ फिल्मों में भी काम करना शुरू किया था। मैंने 5-6 फिल्मों में एक्टिंग भी की, प्लस कुछ डबिंग वबिंग भी करते था। मैंने 7 साल की उम्र से शुरू किया वायलिन सीखना, जो कि मेरे पिताजी ने सिखाया। मेरे पिताजी राम प्रसाद शर्मा, हम लोग शर्मा हैं, हम लोग यूपी के हैं। तो 7 साल की उम्र से शुरू किया था, 3 साल लगे सीखने के लिए, तो जिसमें मैंने वायलिन सीखा और इंग्लिश नोटेशंस सब उनसे सीखा मैंने। और 3 साल के बाद मैं 10 साल की उम्र से मैंने मतलब बाहर बजाना शुरू किया, और समझिए कि 12 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया। प्यारेलाल जी से हम लोग जब मतलब उसी एज में बिटवीन 10 and 15, क्योंकि मैं हुसन लाल जी के साथ एक स्टूडियो में नौकर था, एक फेमस होता था कैडल रोड फेमस उसको कहते थे, वहाँ मैं नौकरी करता था उनके पास। तो वहाँ जब मैं आफ्टरनून हमारा लंच सेशन होता था तो बाहर जब निकलता था तो ये अक्सर वहाँ एक समुंदर किनारा था, तो वहाँ ये प्यारेलाल जी के 4-5 भाई हैं, तो सब मिलकर क्रिकेट खेला करते थे, तो मैं भी उनके साथ क्रिकेट खेला करता था वहाँ। तो ये खेल खिलौने में हमारी दोस्ती हुई है, तो बचपन से ही हम साथ में। लक्ष्मी जी हम दोनों मिले 53 एंड में, और तब से हम साथ में काम कर। उस ज़माने में लच्छी राम जी, धनी राम, हंसराज बहल, ये सब हुआ करते थे, मतलब डायरेक्टर्स हुआ करते थे। और जो बड़े थे उनमें थे जैसे खेमचंद प्रकाश, श्याम सुंदर जी, गुलाम हैदर जी, तब हम छोटे थे उस वक्त। तो लक्ष्मी जी हम मिले 53 से, और जब से हम काम, और नौशाद साहब को ज्वाइन किया हम लोगों ने, नौशाद साहब, श्री रामचंद्र जी, इनको हमने ज्वाइन किया 58 से मेरे ख्याल से। बड़े बड़े यहाँ के जो हिंदुस्तान के कंपोजर्स हुए, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है सभी लोगों के साथ हमने काम किया एज ए म्यूजिशियन। मैं मैंडोलिन बजाया करता था, प्यारेलाल जी वायलिन बजाया करते थे, तो और साथ में उनके कुछ ऑर्केस्ट्रा भी बना दिया करते थे हम लोग, लोगों का बैकग्राउंड म्यूजिक भी करते थे। लेकिन हमको अपने चांस के लिए मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, कम से कम नहीं तो हमने म्यूज़िक डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम 10 साल स्ट्रगल किया होगा। 10 साल पहले भी हम म्यूज़िक डायरेक्टर बन चुके थे, लेकिन चांस मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और वो चांस हमको मिलने में बहुत देर हुई। तो मुझे लगता है लेकिन उस वक्त भी हम लोग यंगेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर भी बने जब बने, और हमारी पहली फिल्म आई पारसमणि, उसके बड़े किस्से हैं, उसके कुछ
रिकॉर्ड रिलीज नहीं हो रही थी। रिकॉर्ड बन गई थी लेकिन कंपनी का स्ट्राइक वाइक होने से वो रिकॉर्ड रुक गई। तो लोगों ने बड़े हमको ताने दिए कि कमाल है, इतना स्ट्रगल करने के बाद आपको चांस मिला भी तो क्या फ़ायदा, आपकी रिकॉर्ड ही नहीं आएगी बाहर, और रिकॉर्ड जब नहीं आएगी तो आपका फ़ायदा क्या म्यूज़िक डायरेक्शन का। ये एक अजब गाना जो हमारे लाइफ में बहुत मिरेकल लाया, ऐसा एक गाना मैं कहूँगा इसको। और इसलिए मैंने इस घर में जहाँ पर अपनी शूटिंग कर रहे हैं, इस घर का नाम भी पारसमणि रखा है मैंने। और वाकई पारसमणि का मतलब ये है कि पारस जिस चीज़ को छू लेता है उसको सोना बना देता है। तो हमारी लाइफ में भी ये पारसमणि कुछ ऐसा निकला कि जब से ये फिल्म आई तो समझ लीजिए कि हमारे लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो यही फिल्म थी। क्या होता है कि कुछ राग ऐसे जिनके राग को नाम मिल गया है कि इस राग में गाने हमेशा चलते हैं, जैसे कि भैरवी एक है, जिसको कि शंकर जयकिशन के वक्त से ये माना जा रहा है कि भैरवी एक ऐसा राग है कि जिसमें गाना बनाओ तो वो 90% तो उसके चलने के पूरे चांस हो जाते हैं। तो वैसे तो कोशिश करते हैं कि गाना ज़्यादा से ज़्यादा भैरवी में बने, लेकिन ये फिल्म के अपने मूड पे होता है। किसी फिल्म में वो अच्छा लग सकता है, किसी फिल्म में अच्छा नहीं लग सकता। अपना फिल्म म्यूजिक के लिए कोई ये नहीं है कि आप ये राग यूज़ कीजिए, जहाँ तक ये नहीं है कि भाई अब सब्जेक्ट है वो चाहता है कि भाई इसमें जो सिंगर है या जो हीरो है वो मतलब जानता है क्लासिकल म्यूजिक, फिर हमको देखना पड़ता है। मतलब सूरज को जैसे आईना दिखाने जैसा है। मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन, मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन, अपने सूरज से हूँ एक बिछड़ी किरण, एक बिछड़ी किरण, फिर रहा हूँ भटकता मैं यहाँ से वहाँ, और परेशान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। मेरे पास आओ, छोड़ो ये सारा भरम, मेरे पास आओ, छोड़ो ये सारा भरम, जो मेरा दुख वही है तुम्हारा भी गम, है तुम्हारा भी गम, देखता हूँ तुम्हें, जानता हूँ तुम्हें, लाख अनजान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा, मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब
को रचा, अपने ही रूप से उसकी पहचान हूँ। मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा। मुकेश जी इस गीत को जब लता मंगेशकर को सिखाते हैं तो पब्लिक के लिए वो भी एक बड़ी नॉवेल्टी लगती थी। तुम आज मुझे सिखाने आए हो ना, मेरे गुरु हुए। मैं गुरु? बीबी जी, आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, नाव खेने वाला मांझी। बस बस। इसमें खासियत एक अच्छी बात क्या है कि एक मॉडर्न लड़की कॉलेज जाने वाली और एक माझी, उनका जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए कि ये जो ट्यून है ये इतनी मतलब ज्यादा फोक भी नहीं है और ज्यादा मॉडर्न भी नहीं है। इसको बिल्कुल फोक सॉन्ग भी नहीं कह सकते, लेकिन वो लड़की उसको फिल्म में कहती है कि ऐसा कोई फोक सॉन्ग मुझे सिखाओ, तो वो गाता है सावन का महीना पवन करे शोर। अब वो एक्सपेक्ट करता है कि ये सेम गाएगी, लेकिन क्योंकि वो कॉलेज की मॉडर्न लड़की है तो वो शोर को वो बोलती शायद इसने गलती से गा दिया होगा। सावन का महीना पवन करे शोर, फिर गाता है वो पवन करे शोर। पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। उस गाने की ब्यूटी थी कि पवन करे शोर, शोर नहीं। तो एक जो फोक टाइम का उसको जो दिया फोक स्टाइल बोलों को, और प्लस नोट्स, सिंपल नोट्स है ना, तो मतलब बोल और ट्यून, रिदम एक साथ बैठ जाए अगर सही ढंग से, तो वो चीज़ बन जाती है। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जिया रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमाना चे मोर। ओ, सावन का
कितना परफेक्ट काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कोई चीज़ रह तो जाती है, कितना भी करें। फिर भी आजकल तो क्या है कि हम सब होते हैं ट्रैक्स अलग रिकॉर्ड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले रिदम है, और देखिए मेन जान होती है रिदम एंड अपना क्या बोलते हैं, मेलोडी एंड रिदम। तो अगर वॉइस जो सोलो वॉइस है वो सही ढंग से मतलब गा दिया है और रिदम करेक्ट जम के आया है, एक जान हो गई समझिए रिदम। उसके बाद में फिर हमको जो भी इसमें ऐड करना होता है, वो स्ट्रिंग्स है, कोरस है, ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स है, एंड जो भी आपको डालना हो वो हम बाद में, लेकिन रिदम और जो मेन वॉइस है, जो अपना मेन मेलोडी है, वो एक जैसा हो जाए, एक जान हो जाए, तो समझिए कि गाना ठीक है। फिर आगे पब्लिक के हाथ में है। शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा, किसी हंसी की तरफ ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है, 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 पर्दा, पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूंगा, पर्दा, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है, पर्दा, पर्दा है, पर्दा है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है, पर्दा। देखिए अभी ऐसा है कि मूड के हिसाब से हम करते हैं, जिस गाने का जैसा मूड हो। जैसे अब मेजर स्केल होते हैं, माइनर स्केल, शुद्ध और कोमल। हाँ जी, तो जैसे कोई सैड सॉन्ग होते हैं, तो जो कोई ज़रूरी नहीं कि सैड सॉन्ग है तो कोमल में होना चाहिए, मतलब फ्लैट नोट्स में, हाँ माइनर में होना चाहिए। और ये ज़रूरी, ये क्या होता है, मूड के ऊपर है। हम लोग सबसे पहले तो हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट एक ही होती, वो हमसे कहते हैं लक्ष्मी जी, प्यारे जी, बाकी कुछ हो जाए मालूम नहीं, मेरा गाना पॉपुलर होना चाहिए। तो हम लोग को बाकी सब छोड़ के उसके पॉपुलैरिटी की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज़ को हम ज़्यादा कुछ सोचते नहीं, हम भी उनके मतलब ज़्यादा इसी पे जाते हैं कि भाई डिस्क भी बजे इस गाने का। तो डिस्क भी सुनने में, अगर फिल्म लोग नहीं भी देखे तो भी डिस्क सुन के गाना पॉपुलर होना चाहिए। तो इस पे आजकल ज़्यादा जोर है। पहले एक वक्त था कि जब इस चीज़ पे कम जोर देते थे। ये ट्रेंड शुरू हुआ है जब से शंकर जयकिशन ने म्यूज़िक देना शुरू किया। उसके पहले का जो पीरियड था उसमें इतना जोर नहीं देते थे। उस पीरियड में फिल्म को ज़्यादा मद्देनजर रखते थे, फिल्म में गाना अच्छा लगना चाहिए।
बहुत काम हो जाता है। जैसे गाड़ी में हम जाते हैं तो यहाँ समझे हमको दूर जाना हो कहीं 20 मिनट रास्ता है समझिए, जैसे लक्ष्मी जी के यहाँ जाना है मुझे जू, तो यहाँ से वहाँ जाते हैं तो बहुत काम हो जाता है मेरा, तो वो बहुत काम करता है माइंड। ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आदमी हाथ में साज ले और बजाए तो आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि महीनों बैठे रहते हैं लेकिन कभी कुछ होता नहीं। तो ये कमाल की एक चीज़ है जो मुझे लगता है, ये संगीत और ये बोल जो होते हैं ये हवा में होते हैं, ये कब अपने हाथ लग जाएं। और ये मुझे ऐसा, ये भी मेरा दावा है कि बहुत नसीब वाले वो लोग होंगे जिनके हाथ लगता होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार आजा पिया आई बहार, तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार आजा पिया आई बहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आदमी के जैसे माँ बाप के अपने बच्चे होते हैं और आप पूछें किसी को कि कौन सा बच्चा आपको पसंद है, तो जैसे आप भी जवाब नहीं दे सकती, मैं भी जवाब नहीं दे सकता, वैसे गीतों के बारे में भी यही है कि आप अगर मुझे, लेकिन एक गीत ऐसा है कि मुझे बेहद पसंद है और मुझे लगता है आने वाले सालों में भी यही गीत मुझे बेहद पसंद रहेगा, लेकिन जब इससे बेहतरीन गीत बनेगा तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वो गीत है क्रांति का। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तू मैके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं डंडा लेकर आऊंगा। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। प्यार करे यारी चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। जैसे जैसे फिल्म बनती जाती है तो उसका म्यूजिक भी वैसे ही बन जाता है, जैसे कि ये ज़रूरी नहीं कि पहले दिन ही सब लिखा जाए, डायलॉग्स एंड ऑल, इट इज़ आई मीन स्टेप बाय स्टेप।
वैसे फिल्म म्यूजिक का भी ऐसा है कि जैसे जैसे फिल्म बनती जाती है तो पता चल जाता है कि इसमें अभी क्या क्या और म्यूजिक से उसको निखारना चाहिए। और दूसरा क्या है? दूसरा लक्ष्मी जी, वो रजनीकांत की एक सिचुएशन है, वो ऐसा है कि कादर खान के गैंग का एक आदमी पकड़ा गया आज, और पीके ले उसको, उससे डरते हैं बहुत। वो कमिश्नर को भी बोलते हैं, वो पीके ले जो है छोड़ता नहीं। वो कहता मैं इसका रिमांड लूंगा और इसको कम से कम नहीं तो मैं 15 दिन का रिमांड लूंगा और इसको इतना पीटूंगा कि ये सब बक देगा कि इसकी बैकग्राउंड पे कौन कौन। तेरी तकदीर का लिखा मिटा देती हूँ मैं, तेरी तकदीर का लिखा मिटा देती हूँ मैं। 100 बरस तक तू जिए तुझको दुआ देती हूँ मैं, तेरी तकदीर का लिखा मिटा देती हूँ मैं, तेरी तकदीर का लिखा मिटा देती हूँ मैं। 100 बरस तक तू जिए तुझको दुआ देती हूँ मैं। एक पोइट ऐसे होते हैं कि जो मतलब पहले बोल लिख देते हैं, कुछ पोइट ऐसे होते हैं कि जो धुन पर ही लिख सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत कमाल की चीज़ थी जिसका नाम साहिल लुधियानवी है। खैर वो भी अब हमारे में नहीं रहे, लेकिन अब जैसे मैं आपको बताऊं कि इन दिनों में कुछ क्या हुआ मालूम नहीं, काफ़ी कुछ शायर मतलब एक ऑल ऑफ ए सडन पता चला कि 3-4 शायर एकदम नहीं रहे। जैसे राजेंद्र किशन साहब की अभी कुछ फिलहाल बहुत थोड़े दिन हुए उनकी डेथ हुई। HS बिहारी जो लेटेस्ट हमारे साथ काम कर रहे थे उनकी डेथ हुई। फिर फारूक कैसर एक थे। तो अब बख्शी साहब पे इतनी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री का कुछ 80% फिल्में वो लिख रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज उनका ये स्पीड हो गया है कि लोग पहले कहते थे कि साहब 8 दिन तो देंगे गाना लिखने के लिए, तो ये आदमी का ऐसा हो गया कि ये इट टेक्स अबाउट 8 minutes टू राइट ए सॉन्ग एंड दैट इज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सागर में नहीं पानी, हेलो है? सागर में नहीं पानी, मेरे दिल में प्यार है जितना। दिस विल बी ओवरलैपिंग लाइन व्हिच विल ऑलवेज कम। सागर में नहीं पानी, मेरे दिल में प्यार है जितना। इतना इतना, अरे पागल इतना नहीं। सागर में नहीं पानी इतना, मेरे दिल में प्यार, ऐसा कुछ मैं करूँगा। बहुत अच्छा मुखड़ा बनेगा क्योंकि मुखड़े में एक्शन है और बहुत अच्छा गाने में एक्सप्रेशन भी आएगा उनको करने में भी, लड़के लड़के बैठ के ऐसे ही स्टेशनरी गाने वाला नहीं। आप लोग बताइए। चलो बिल्डिंग 4 बार। सेकंड में जो बजाया अभी ना, दिस आउट, वो आउट हो गया। इतना अच्छा बजाया तुम लोग ने कि वो आउट करना पड़ा। हाँ सुरेश, तुम्हारे वजह से। सच्ची बात है। Quiet. Just try once. 1, 2
3 4 ये आएगा थर्ड म्यूजिक में आएगा देखिए सबसे पहली चीज़ तो है कि जो म्यूजिशियन है उससे आपको जब तक प्यार नहीं हो, प्रेम प्यार, तब तक काम बनता नहीं। अब जैसे मैं बताता